डियर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इंटरेस्ट का बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक का मतलब इजी कभी भी मत समझना, बेसिक का मतलब है बेस, आधार, ठीक है, मतलब कि उसकी नींव, उसके बारे में बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने परसेंटेज का सारा लेक्चर देख लिया होगा और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया होगा उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की होगी, उन क्वेश्चंस को निकाला होगा। तो भाई चलिए शुरू करते हैं फिर। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी है। तो व्हाट इज इंटरेस्ट? कोई भी चीज़ हम पढ़ें, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ हम पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। बिल्कुल बेस, बिल्कुल रॉ फॉर्म में हमें पता होनी चाहिए कि हम बिल्कुल एक नादान छोटे से बच्चे को उस चीज़ के बारे में बता सकें। इस लैंग्वेज में हमें वो पता होनी चाहिए। और जब हमें वो इस लैंग्वेज में पता होगी तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है, आपके एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज इंटरेस्ट, नहीं। जब आप उसको बिल्कुल उसकी रॉ फॉर्म में, उसकी बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल उसके आधार को जानते हैं, तो आपकी जो क्लैरिटी है ना, जो कंसेप्ट को समझने की, कंसेप्ट को समझने का जो नज़रिया है वो अलग ही होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसके कारण आप अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक रटी रटाई डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, इसीलिए डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल वे में जाननी जरूरी है कि उस चीज़ को देखने का आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है। और कभी भी आपको नए क्वेश्चन तंग ना करें, फिर आप खुद ये बोलोगे कि इसमें नया क्या है। और ये मैं भी बोलता हूँ, तो है क्या, 10th तक का तो सिलेबस है। ये थोड़ी है कि बहुत ही पहाड़ हो गया हमारे सामने, बिल्कुल छोटा सा है। अगर ठीक वे में करेंगे तो बड़ा ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। और बिल्कुल लिमिटेड सा है, तो कभी भी ये नहीं डरना है कि एग्जामिनर पता नहीं क्या कुछ नया स्टंट परफॉर्म कर दे। एग्जामिनर के पास कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरेस्ट? तो भाई इंटरेस्ट को अगर सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे एक आपके सामने मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो मैं हूँ और आप हैं। ठीक है। मैंने आपको अपनी बाइक दी, ठीक है, अपनी मोटरसाइकिल दी मैंने आपको कि भाई इस बाइक, आपने मेरे से मांगा था कि मेरे को कहीं ट्रिप पर जाना है तो अपनी बाइक दे दो। तो मैंने आपको अपनी बाइक दे दी और आप मेरे दोस्त नहीं हैं, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है। तो भाई अब मैं आपको अपनी बाइक क्यों दूंगा? और अगर मैं आपको अपनी बाइक दूंगा तो अपने किसी फ़ायदे के लिए दूंगा, मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तो ही दूंगा, क्योंकि दोस्त तो है नहीं। तो क्या हुआ, मैंने एक सिस्टम निकाला कि भाई बाइक जब आप चलाओगे तो बाइक तेल तो खाएगी ही, फ्यूल तो कंज्यूम करेगी ही। तो मैंने ये बोला कि जो भी तेल होगा वो आप डलवाओगे और साथ में मैं आपको फीस चार्ज करूंगा, मैं आपसे फीस लूंगा मेरी बाइक को यूज़ करने की। बिना वजह क्यों यूज़ करने दूं भाई, मैं फीस चार्ज करूंगा। और फीस मैं किसी भी वे में ले सकता हूँ, मैं पर घंटे में फीस ले सकता हूँ, पर आवर है, या फिर मैं पर किलोमीटर के हिसाब से फीस ले सकता हूँ, जो भी सिस्टम हम बनाएंगे। तो मान लो मैंने पर किलोमीटर का सिस्टम बना लिया, मैंने आपको बोल दिया कि भाई बाइक ले जा, ये बाइक की टंकी खाली पड़ी है, इसमें तेल नहीं है, इसमें तेल डलवा, पेट्रोल डलवा, इसको चला। लेकिन मैं तुम्हारे किलोमीटर के मीटर को चेक करूंगा और पर किलोमीटर के हिसाब से तुमसे 10 रुपये ले लूंगा मैं। ठीक है, सिंपल सी है, मैं ये फीस चार्ज करूंगा। अगर तुम 1 किलोमीटर बाइक चला के आ जाओगे तो मैं तुमसे 10 रुपये ले लूंगा। ठीक है। अगर तुम 2 किलोमीटर बाइक चला के आ जाओगे तो मैं तुमसे 20 रुपये ले लूंगा। ठीक है। अगर तुम 50 किलोमीटर बाइक चला के आ जाओगे तो भाई 1 किलोमीटर के मैं तो 10 रुपये ले रहा हूँ, तो 50 × 10 मैं तुमसे 500 रुपये ले लूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ऐसा ही फीस का सिस्टम, यहाँ पर तो आपने मेरी बाइक यूज़ की, लेकिन अगर आप किसी के रुपए यूज़ करोगे तो, अगर आप किसी के रुपए यूज़ करोगे तो ऐसे ही थोड़ी यूज़ करने देगा कोई किसी को उसके रुपए। आप बोलो कि मैं तुमसे 1000 रुपये ले रहा हूँ और तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? वो तो ऐसे यूज़ नहीं करने देगा, वो आपसे फीस चार्ज करेगा। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते मैं तुमसे 1000 लूंगा, 1000 दे दूंगा, आप मेरी बाइक लोगे और बाइक दे दोगे, तेल में डलवा लूंगा। क्यों भाई, क्यों दें, इसमें क्या फ़ायदा है? ठीक है। वो आपसे एक्स्ट्रा रुपए लेगा, 1000 तो उसके पास पड़े ही थे ना, आप उसको 1000 दोगे, वो आपसे एक्स्ट्रा रुपीज चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा उस अमाउंट को यूज करने की। ठीक है। उस चीज को बोलते हैं इंटरेस्ट, उस चीज को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्याज, उस फीस को। ठीक है। तो चलिए, अब ब्याज जो है वो दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर।
चलिए इसको समझते हैं कि मान लो आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। इसको समझते हैं कि मान लो आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, फिर जो फीस वाला सिस्टम है वो हमने क्या रखा, हमने ये बोला कि भाई अगर तुम, जैसे बाइक के अंदर हमने किलोमीटर वाला सिस्टम रखा ना कि 1 किलोमीटर चलाओगे तो 10 रुपये, ऐसे ही हमने क्या किया, अगर तुम 1 साल के लिए इस रुपये को यूज़ करोगे तो तुमने मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो तुमने मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर तुम 2 साल के लिए मेरे रुपये को यूज़ करोगे तो तुम्हें 200 रुपये देने पड़ेंगे। ये 1000 रुपये हैं, ये तो वापस देने ही पड़ेंगे, ये तो फीस है, फीस की बात कर रहे हैं, 2 साल में 200 रुपये देने पड़ेंगे। अब कोई दूसरा बंदा है, ये तो मान लो बंदा है ए, एक दूसरा बंदा है बी, वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो इस बात को मानता नहीं, अगर मैं किसी को 1000 रुपये दूंगा तो मैं तो 150 रुपये लूँगा 1 साल के, मैं तो 1 साल के 150 रुपये लूँगा, मैं 2 साल के 300 रुपये लूँगा, ठीक है। तो भाई 1 साल के कितने रुपए कोई लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है। अब इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, नाम देने के लिए, इसको हमने बोल दिया रेट, कि हम कितनी फीस लेंगे, कि हम किसी बंदे से अगर वो हमारे रुपए यूज़ करेगा तो कितनी फीस लेंगे, उसको हम बोल देते हैं रेट, यानी कि दर। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष, प्रति वर्ष मतलब कि हर साल फीस के तौर पर 10% रुपये ले लूँगा, इसका ये मतलब है। मतलब जो रुपये लिए हैं वो तो लूँगा ही, ये वो चीज़ है जो मैं एक्स्ट्रा लूँगा, एज ए फीस लूँगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसकी मैं टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूँ कि ये जो 1000 रुपये लिए, ये जो 1000 रुपये लिए गए हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई मूलधन, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो इसको 10% पर एनम, इसको बोलते हैं कि भी कितनी फीस चार्ज कर रहा है, उसको बोलते हैं रेट। और ये फीस परसेंटेज में है, किसके परसेंटेज में। अब भाई देखो, आपने 1000 रुपये लिए, कल को आप 10,000 ले लोगे तो फीस सेम थोड़ी ना रहेगी, अगर सेम रहेगी फिर तो आप ज़्यादा रुपये लेने लग जाओगे। तो इसीलिए ये जो रेट है इसको परसेंटेज में लिखा गया, पर 100, कि 100 रुपये पर 10 रुपये एज ए फीस चार्ज कर देंगे। फिर आप जितना मर्जी रुपया उधार ले लो, हम तो हर एक 100 रुपये पर 10 चार्ज कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी रुपए आप लोगे उसका 10% हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये प्रिंसिपल, एक हो गई ये रेट, और तीसरा हो गया टाइम। टाइम माने कि पर एनम, प्रति वर्ष, कि जितने भी वर्ष यूज करोगे उस चीज़ का भी तो हिसाब रखना है कि 3 साल यूज करोगे या 4 साल यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, यही 1000 रुपये वाले से। सिंपल इंटरेस्ट को बिल्कुल सिंपल वे में आपने देखना है, ठीक है। बिल्कुल अभी आपको मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो गया 1000 रुपये, और यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि जो अपनी रेट होगी वो होगी 10%। 1000 रुपये उधार लिए गए और जो रेट है यानी कि जो दर है वो है 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष। तो अब अगर बंदा 1 साल के लिए यूज करेगा, सिंपल इंटरेस्ट को आपने इस हिसाब से देखना है जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर भाई बंदा 1 साल के लिए यूज करेगा तो कितने रुपए लौटाएगा। देखो ये बात तो है ही, जितने रुपए लिए थे वो तो हमेशा लौटाएगा ही, ओबियसली है। विजय माल्या थोड़ी बनना आपने कि लौटाएंगे नहीं, ठीक है। और साथ में वो फीस लौटाएगा, बिकॉज उसने 1 साल के लिए यूज किए हैं। तो भाई ये 1000 का 10% कितना बनता है, फीस 10% है ना, फीस 10% है, तो भाई 100 रुपये, ठीक है। ये फीस कितनी बन गई, 100 रुपये। अब अगर वो 2 साल के लिए यूज करेगा तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, अगर 1 साल की फीस 100 रुपये है तो 2 साल की फीस दे देगा 200 रुपये। 1000 रुपये तो लौटाएगा ही, तो 2 साल की फीस कितनी हो गई भाई 200 रुपये। 3 साल की फीस कितनी हो गई अगर उसने 1000 रुपये लिए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम इन्हीं टर्म्स पर चले कि भाई 10% फीस ले रहे हैं तो 3 साल की 300, 4 साल की कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल बात है, 4 साल की फीस हो जाएगी जी 400, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं कि हर साल कुछ बेसिक सी फीस लेते हैं रुपए यूज करने की, जितने साल के लिए रुपए को यूज करोगे उतने साल के लिए फीस आपको देनी पड़ेगी, बस यही सिंपल सी बात है।
क्लियर है। अगर यहीं पर मैं परसेंटेज में आपसे बात करूं तो मैं परसेंटेज में भी बात कर सकता हूं। जैसे यहां पर मैंने किस चीज में बात की है, यहां पर मैंने बात की है रुपए में, कि भाई पहले साल के लिए 1000 रुपये तो देगा ही और 100 रुपये एक्स्ट्रा देगा फीस के तौर पर, क्योंकि ये 100 रुपये जो हैं ये 10% है। मैं यहाँ पर परसेंटेज में भी आपको बोल सकता हूँ कि भाई एक साल के अंदर बंदा 10% दे रहा है ब्याज के तौर पर। एक साल में ब्याज के लिए कितने दे रहा है इंटरेस्ट के तौर पर? 10%। तो भाई 2 साल में कितने देगा? तो सीधा सीधा साफ साफ दिख तो रहा है, 2 साल में 20% देगा। 3 साल में कितने देगा? सीधा सीधा दिख रहा है, 3 साल में भाई 30% दे देगा। एक साल के लिए उससे हम ये 10% जितना भी बनता है वो एक्स्ट्रा लेते हैं। 4 साल में कितने देगा एक्स्ट्रा? 4 साल में 40%। ठीक है। तो अगर मैं आपसे रुपए में बात करूं वो भी आप बता सकते हो। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं कि भाई चलो ये जो 10% है ये तो इंटरेस्ट है, ये तो ब्याज है, 10% वो एक्स्ट्रा देगा जितने रुपए लिए थे उससे, तो ओवरऑल कितने परसेंट रुपए देगा? ओवरऑल कितने परसेंट देगा? तो भाई जितने भी उसने रुपए लिए थे वो 100% थे, उसको हम 100% मानेंगे, उसी को बेस वैल्यू मानेंगे ना। आधार वही होगा ना जिसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। जितने रुपए वो लेगा उसके हिसाब से हम ब्याज बनाएंगे कि उसका 10%, उसका 5%। तो जितने भी उसने रुपए लिए थे वो खुद में 100% है, 10% आपने ऊपर से इंटरेस्ट लगा दिया, तो भाई एक साल के बाद वो आपको 110% रुपए वापिस कर देगा। 100% मतलब कि जितने लिए थे वो, और 10% ब्याज के तौर पर 2 साल के बाद आपको 120% रुपए वापिस कर देगा। अगर यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई एक बंदे ने 1000 रुपये लिए थे और उसके बाद उसने 1700 रुपये वापिस किए, 1700 रुपये वापिस किए, तो बताओ भाई यही है 10% रेट है, 1000 रुपये हैं, यही सिस्टम है। तो बताओ भाई कितना टाइम तक उसने रुपये को यूज़ किया? तो आप बोलोगे कि भाई 1000 रुपये तो उसने लिए ही थे, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए? तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा तो 700 रुपये दिए। और अगर वो एक साल के लिए यूज़ करता है तो वो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देता है। एक साल के लिए यूज़ करता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा देता है। अब 700 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो पक्का 7 साल के लिए यूज़ किए होंगे, तभी तो 700 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। सिंपल सी बात है। तो टाइम क्या आ जाएगा? 7 ईयर्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, और इसी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग को इतने ही सिंपल तरीके से, इतने ही साधारण तरीके से हम आगे सारे कंसेप्ट्स के अंदर लगाने वाले हैं। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट को आप क्या समझोगे? सिंपल इंटरेस्ट को आप यही समझोगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस हर साल के लिए कुछ फीस देनी होती है जो कि रेट से पता चलती है। और ये हर साल के लिए कैसे पता चलती है? पर एनम, प्रति वर्ष लिखा जाता है। हर साल के लिए कुछ परसेंट फीस देनी होती है, जितने भी रुपए लिए उसका परसेंट। तो जितने साल होंगे उतने परसेंट वो फीस बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज है वो कितना बना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी फीस, और ये फीस कितनी है किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि भाई एक साल की फीस कितनी है। एक साल की फीस होती है रेट %, और कितने टाइम तक रुपए लेके रखे, तो इंटरेस्ट कितना होता है? रेट इंटू टाइम। अब आप इसको रट मत लेना, इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम, नहीं भाई। हम बड़े बंदे हैं, कॉलेज पास आउट्स हैं, तो हमें इतना क्लियर है, हम 10th करके आ गए हैं तो भी इतना क्लियर है, हमारे अंदर इतनी कॉमन सेंस है कि ये चीज़ें रटनी नहीं है। जब आप दुकान के अंदर दूध लेने जाते हो, दूध की थैलियाँ, तो कभी भी घर वाले ये फॉर्मूला रटा के नहीं बताते ना कि बेटा दुकानदार को इतने रुपए देने हैं कि नंबर ऑफ थैलीज बोट इनटू प्राइस ऑफ ईच थैली। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इन चीज़ों में रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे, दैट्स इट। और वैसे भी इतनी कॉमन सेंस पहले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके अंदर होगी। ठीक है। तो इंटरेस्ट को जस्ट हमने देखना है कि भाई एक साल के लिए जो फीस है, जो रेट % पर एनम है, और कितने टाइम तक उसने यूज़ किया। तो अगर आपको ये निकालना है कि ब्याज कितने % लगा, तो सिंपल सी बात है, अगर 5% रेट है और 6 साल के लिए किसी ने ब्याज पर रुपए लिए हैं तो पक्का 30% ब्याज लगा होगा। एक साल में ब्याज 5% लगता है, तो 6 साल में 30% लग गया होगा। तो ब्याज कितने % लगा कैसे पता चल जाएगा? रेट इंटू टाइम करके पता लग जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो चलो भाई कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं। तो जल्दी से अब आप क्या करोगे, जल्दी से वीडियो को पॉज करके
आप इंटरेस्ट यानी कि ब्याज अपनी नोटबुक पर मेंटली इन सब का निकाल कर एक जगह लिख लो, ठीक है। और जो भी पिछली स्लाइड पर मैंने आपको समझाया उसको भी अपनी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं नोट्स बना लो, लिखो व्हाट इज इंटरेस्ट, और अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आया वो लिख लो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपने इनके आंसर्स लिख लिए होंगे नोटबुक पर। अब देखो मैं ये बताता हूँ कि भाई रेट का मतलब है हर साल कितनी फीस लगती है, हर साल 2% फीस लगती है, और भाई ऐसा 5 साल तक हुआ तो मतलब जो फीस है वो 10% लग गई होगी। किसका 10%? जितना भी रुपया बंदे ने लिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, रेट यानी कि दर, टाइम मतलब कि समय। तो भाई 2000 का 10% हो गया 200 रुपये, 200 रुपये फीस लग गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी सेम है, तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इंटरेस्ट कितना मिला, कितने परसेंट इंटरेस्ट हुआ। एक साल में 4% ब्याज लगता है तो 5 साल में 20% ब्याज लगेगा, तो इसका 10% है 425 और 20% है भाई 850। अब तक मैं ये तो उम्मीद करता ही हूँ कि आपको परसेंटेज निकालना आ गया, और अगर आपको अच्छे से पूरा परसेंटेज का चैप्टर देख लिया तो इंटरेस्ट तो कुछ है ही नहीं भाई, किसी वैल्यू का 20%, किसी वैल्यू का 30%, चुटकियों में निकाल लेंगे हम। इंटरेस्ट चैप्टर कुछ है ही नहीं है, तो रिलैक्स हो गए, मूवी की तरह एंजॉय करो। तो 6 इंटू 4 24% निकालना है, तो भाई 24%, मैं तो 25% माइनस 1% निकाल के देख लेता हूँ एक बार। तो 25% होता है 1/4, चौथा हिस्सा, तो इसका चौथा हिस्सा है 1100, माइनस इसका 1% है 44, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 1056, इसका 24%। यहाँ पर ब्याज बना भाई 72%, तो 72% भाई मैं 70% में 2% जोड़ दूंगा तो इसका 70% आ जाएगा भाई 15 7 105, ठीक है, 1050 प्लस 2% आ जाएगा भाई 30, तो ये आ गया 1080। देन यहाँ पर निकालना है हमने 35%, 35% ब्याज बन गया भाई, हर साल 7% बनता था, 5 साल में 35%, तो भाई 30% प्लस 5% करना है, 30% हो जाएगा इसका 3 गुना, 17 51 और 15 510 और 15 525 प्लस इसका 5%। अब 5% कैसे निकलेगा, देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर अगर इस टाइप की चीज़ों को हाफ करना होता है ना तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करता, मैं कभी कभी ऐसे भी करता हूँ, लेकिन जनरली मैं बढ़ता हूँ, मैं अपने दिमाग को तंग नहीं करना चाहता, एक्चुअली कोई भी नहीं करना चाहता, और तंग ना करने के कारण छोटे वे निकाल लेता हूँ कई बार। मैं इसको इस टाइप की वैल्यूज़ को ऐसे ब्रेक करता हूँ 160 और 15 नेचुरली, बिकॉज मुझे इसका हाफ करना है ना, तो 60 का आधा 80 हो गया और 15 का आधा 7.5 हो गया, ये तो हमें पता ही है। तो ये कितना हो गया 87.5, और इसको भी मैं ऐसे, ये मेरे को पता है कि ये 75 प्लस 12.5 है, मतलब वैसे ही प्रैक्टिस कर करके याद है, तो 525 और 75 600, तो 612.5 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को मेंटली जहां पर भी ये मिसिंग वैल्यू है, लुप्त जानकारी जो है, उसको आपने पता करना है, और जल्दी से अपनी नोटबुक पर ये सारे लिख लीजिएगा। फिर मैं हल्के हल्के आपको एक्सप्लेन करूंगा जितनी जितनी ज़रूरत होगी, फिर आगे आपको मैं एक स्पीड बिल्डिंग टेस्ट दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने पॉज करके लिख लिए होंगे। तो भाई पहला है 16% रेट 5 टाइम, तो अब तक ये समझ में आ गया होगा कि 80% इंटरेस्ट लगेगा बंदे को, ठीक है। 16% रेट है, 5 साल के लिए उसने रुपये को यूज़ किया, 80% ब्याज, तो भाई इसका 20% होगा 500, तो भाई ब्याज हो गया 2000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, इसका 80% मैंने निकाल लिया, और इसका अमाउंट हो जाएगा 4500। देन यहाँ पर रेट है 33%, मतलब कि 1/3 तीसरे हिस्से की। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता, देखो कि भाई 1 साल का ब्याज 33% है तो 7 साल का कितना होगा, 7 × 33, तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप ये देखो पूरा ब्याज कितना है परसेंटेज में। कभी कभी ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 1 साल का ब्याज कितना है रुपए में, तो 33% मतलब कि 1/3, तो भाई 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है, 1 साल में 600 रुपये ब्याज लग रहा है, जितने भी रुपए उसने लिए हैं उधार उसका 33%, 33.33%। 1 साल में अगर 600 रुपये इंटरेस्ट लगेगा तो 7 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 4200, तो भाई 1800 और 4200 को जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पर हो गया जी 6000, क्लियर है। देन यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि भाई ब्याज कितने परसेंट हो गया, ये 960 रुपये ब्याज हो गया,
कितने रुपए पर? 1500 पर। तो एक बार ये देख लेते हैं कि भी कितने परसेंट हो गया, और जनरली कितने परसेंट हो गया उसके लिए मैं तो ऐसे देखता नहीं, मैं कैसे देखता हूँ, देखो 1500 का 1% कितना है? 1500 का 1% है 15। तो मैं ये देख लेता हूँ कि इसके अंदर 15 कितनी बार आया। इसके अंदर जितनी बार भी 15 आया, क्योंकि 15 मेक्स 1%, 15 से 1% बन जाता है, तो इसके अंदर जितने बार भी 15 आया होगा उतने परसेंट हो जाएगा। तो 15 छिके 90, 15 चौके 60, तो 64% ब्याज लगा 8 सालों में। तो एक साल में पक्का 8% लगा होगा। या फिर आप सीधे सीधे ये देख सकते हो कि 8 सालों में 960 रुपये लगा है, 8 सालों में 960 रुपये ब्याज लगा, तो एक साल में कितना ब्याज लगा? तो एक साल में ब्याज लगा 120। एक साल में 120 रुपये ब्याज लगा, तो एक साल में 120 रुपये ब्याज के तौर पर देने पड़ते हैं। कितने रुपए पर? इतने पर, 1500 पर। तो 1500 का कितने परसेंट है? 120। तो अभी थोड़ी देर पहले किया कि 15 इसका 1% है, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 8 120। हर एक साल 8% रुपये हम ब्याज के तौर पर देते हैं। ठीक है, अब फिर से रेट बताना है। तो भाई 20 साल में इतने रुपए हो गए, तो देख लेते हैं कितने परसेंट हुए। तो भाई 2100 के ऊपर इतने, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 21 का टेबल है, 21 साते 147, 21 7 जा, तो सीधा सीधा दिख रहा है इसके 10% का 7 टाइम्स है, मतलब कि 70% है। तो 70% ब्याज देना पड़ा 20 सालों में। तो एक साल में कितने परसेंट ब्याज दिया होगा? तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3.5। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 7/2 आ गया, 7/2 मतलब 3.5%। अगला क्वेश्चन है कि भाई 5% अगर रेट है तो कितने सालों में 1590 ब्याज हो जाएगा? तो भाई फिर से देख लो कितने परसेंट हो गया ब्याज, देख लेते हैं भाई। इस 5300 का 1% कितना है? इसका 1% है 53। तो इसके अंदर 1% कितनी बार आया देख लेते हैं। 53 से 3 बार जाता है, तो 30% आ गया। 30% ब्याज बना है, और हर साल 5% ब्याज बनता था। 5% ब्याज बनते बनते, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, 5% ब्याज बनते बनते कितने साल हो जाएंगे 30% बनने में? 6 साल लग जाएंगे, तब जाके 30% बनेगा। और ये इस बेसिक वे से समझना आपको जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। फिर नेचुरली इसकी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन आप नेचुरली बिना इतनी चीजें सोचे करोगे। ठीक है, और ये सब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आता है ये सोच के, ठीक है, ताकि हर लेवल का स्टूडेंट कवर किया जा सके। देन आगे ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 1200 जो है 3600 के ऊपर 1/3 है, तीसरे हिस्से का है, तो 1/3 ब्याज लगा है। ठीक है, 1/3 बोले तो 33.33%, इतने परसेंट ब्याज लगा है, और हर साल 5% ब्याज लगता आ रहा है। तो 33.33 को आपको 5% से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है कि सीधा सीधा आप डेसिमल वाले को डिवाइड कर दो, अदरवाइज 33.33 को मैं तो ऐसे भी देखता हूँ और आप भी देखते होगे, 100/3 कितना होता है भाई? 100/3 ही होता है ना 33.33। 100/3 को ही बोलते हैं, 100/6 को ही बोलते हैं ना 16.66%। हाँ, हो सकता है अब आपको लग रहा हो कि भाई 1/6 को बोलते हैं। 1/6 जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, और जब हम परसेंटेज में बोलते हैं तो 16.66 बोलते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन को 100 से गुणा करते हैं, फ्रैक्शन को 100 से गुणा करते हैं, तो ही तो वो परसेंटेज आती है ना। तो एक्चुअल में हम ये बोल रहे होते हैं कि इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 16.66 है। एग्जैक्टली 1/6 जो है वो 16.66 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 1/6 तो 1 से छोटा है, और 16.66 तो 16 के आसपास है। तो हम क्या बोल रहे होते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी की 1/6 है तो परसेंटेज में वो उसकी 16.66% है। फ्रैक्शन का 100 गुना होता है परसेंटेज, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर कंफ्यूजन हो तो मेरी इन बातों को सुनने के बाद वीडियो को पॉज करो। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन दूर करना है ना, पहले खुद कंटेम्पलेट करो। कंटेम्पलेट मतलब खुद सोचो, आराम से पेन पेपर लो। जब आप खुद अपने डाउट्स को दूर करने लग जाओगे ऐसे, देन रियल लर्निंग आती है। ठीक है, तो बैठो सोचो, इजीली क्लियर होंगी चीज़ें। तो 33.33 को मैं देखता हूँ 100/3, और ये है जी 5, तो बस 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 20/3 मतलब कि 20/3 ईयर्स, हमें ये निकालना था ना कितने साल, 20/3 ईयर्स।
तो बस भाई 20/3 को इजीली हम देख सकते हैं। 3 से इसको मैं डिवाइड करूँ, 3 से 18, 6 2/3 ईयर्स, या फिर इंटू 12 करके महीनों में कन्वर्ट कर लो, 6 साल और 8 महीने। ठीक है, चलो भाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, और हमने बताना है रेट कितनी है, टाइम कितना है, और हमें इंटरेस्ट बता रखा है। ऐसे क्वेश्चन भी देता है एग्जामिनर। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना, ये बस स्टेटमेंट के अंदर नहीं है, अदरवाइज स्टेटमेंट के अंदर ऐसी चीज़ें करके एग्जामिनर कई बार पूछता है कि रेट एंड टाइम आर इक्वल, और इतना मनी है और इतना ब्याज हो गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा देखो कि भाई 1000 के ऊपर कितने रुपये ब्याज है, 360, तो ये सीधा सीधा 36% नज़र आ रहा है, 36%। और एग्जामिनर ने बताया है कि भाई रेट और टाइम बराबर हैं, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो परसेंटेज में कितना होता है, ये कैसे पता चलता है, रेट इंटू टाइम से पता चल जाता है कि भाई अगर 5% रेट है और 6 साल लगे तो इसका मतलब 30% है इंटरेस्ट। 5% हर साल का इंटरेस्ट है, 6 साल में 30% हो जाएगा। तो रेट इंटू टाइम करके हमें पता लग जाता है कि इंटरेस्ट कितने परसेंट है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट 36% है, तो रेट इंटू टाइम करके हमें पता लग गया होगा कि इंटरेस्ट 36% है। लेकिन रेट और टाइम बराबर हैं, तो बताओ भाई किन दो बराबर वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 36 आ जाए। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि 6% रेट है और 6 साल हुए होंगे तब जाके 36% हुआ होगा, मतलब रेट एंड टाइम बराबर हैं, तो 6 और 6 ही होंगे। अदरवाइज अगर x मानने की आपकी आदत है तो ऐसे बोल सकते हो रेट भी x है, टाइम भी x है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 36 हो गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन ट्राई करो भाई जरा। रेट जो है वो टाइम से डबल है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई ब्याज कितने परसेंट है। तो भाई 2400 का 1% हो गया 24, 2400 का 1% इज 24। तो मैं देख लेता हूँ इसके अंदर 24 कितनी बार आता है। तो 24 से कम 24, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया 9, और 9 और 1, अच्छा 1 9 और 2, तो ये हो जाएगा भाई 24 8 192। ठीक है, तो 18% है इंटरेस्ट। तो अब हमने क्या करना है, रेट इंटू टाइम, अब की बार आया है 18%, और जो रेट है ना, जो रेट है वो डबल है टाइम से, तो टाइम को अगर मैंने माना x तो रेट होएगी 2x। इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, या फिर इस 2 से मैं सीधा सीधा पहले ही काट दूं, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों करें। आपको सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसका मतलब x की वैल्यू 3 है, टाइम जो है वो 3 है, और रेट उसकी डबल है। रेट क्या है, 6% है, टाइम 3 साल है, तभी तो 6 3 18% ब्याज बना। ठीक है, देन आगे हमने बताना कि भाई प्रिंसिपल क्या है। रेट 12.5% है, तो 6 साल में कितना ब्याज बना होगा अभी बताना जरा। 12.5 इंटू 6, तो 12 छिक्के 72 प्लस 0.5 आधा इंटू 6 3, 75% ब्याज बना होगा, 75%। तो इसका मतलब 75% की वैल्यू किसके बराबर है, 1500 के। तो मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 75 का डबल 150 होता है और एक जीरो लगा रखी है, मतलब 1% की वैल्यू है 20, वो 20 पर जाएगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। मतलब कि जो प्रिंसिपल है जिसका परसेंट ये ब्याज है, ये ब्याज जो है प्रिंसिपल की परसेंटेज होता है। मतलब ये जो 75% आया कि 75% ब्याज लगेगा, ये प्रिंसिपल का परसेंटेज लगेगा, और प्रिंसिपल का 75% 1500 था। एक तो ये वे हो गया है, एक तो ये वे हो गया जब मैंने सीधा सीधा परसेंटेज से डील कर लिया। अदरवाइज आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। आपको 12.5 देखते ही शायद 1/8 ध्यान में आया होगा, है नहीं आया हो तो आना चाहिए था भाई। और टाइम हो गया भाई 6 साल। तो लेकिन अब ये जो आंसर आएगा ना कि इंटरेस्ट अब जो आएगा ना ब्याज कितना है, वो फ्रैक्शन में आएगा, पहले परसेंटेज में आया था। देखो जो 75% है वो फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/4। तो ये कितना आ गया 3/4, 6/8 इज 3/4। कि जो इंटरेस्ट है वो 3/4 है, मतलब जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 3/4 है, और वो कितना है 1500। इसको अगर मैं 4/3 करूंगा यहाँ पर लाके,
तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 3 से 5 पर और 5 चौके 20, 2000, यहाँ पर 2000। ये आप इजीली मेंटली कर सकते थे और सारे इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को एटलीस्ट ये तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस आप मेंटली कर लोगे अच्छे से समझते गए तो, ठीक है। और हमें पेन से बैर नहीं बांधना, पेन की हेल्प लेनी है। जहाँ पर जो अपना माइंड तेज चलेगा तो माइंड से काम लेंगे, अगर पेन से हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद रखने में तो पेन का यूज़ करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4% रेट है, 8.5 साल लगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32 और 0.5 इंटू 4 2, तो 34%, ठीक है। या फिर इसको 2 बार डबल कर दो, 8.5 का डबल 17, 17 का डबल 34, तो 34% इंटरेस्ट लगा। लेकिन ये है अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन। मिश्र धन क्या है कि ब्याज लगने के बाद टोटल जितने रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल भी देना होता है ना भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो मिश्र धन है वो मूल धन प्लस ब्याज होता है। आप सिर्फ उतने रुपए थोड़ी दे दोगे जितना ब्याज लगा, जो रुपए लिए थे वो भी देंगे। तो अगर ब्याज 34% लगा है तो प्रिंसिपल खुद का 100% है, तो जो अमाउंट है वो हो जाता है 134%। तो ये जो यहाँ पर दे रखा है ये 134% की वैल्यू है, जो है 2680, और जो कि सीधा सीधा दिख रहा है कि 268 134 का डबल है और आगे एक जीरो लगाई हुई है, मतलब 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 2000। फिर से वही आंसर 2000, इसका भी 2000, ठीक है। तो अब अगर आप ये सब समझ गए हो तो भाई अब आपके लिए एक स्पीड बिल्डिंग टेस्ट वेट कर रहा है, ठीक है। ये आपकी स्पीड को बिल्ड करेगा अगर आप मेंटली करेंगे, ठीक है। तो आराम से बिना पेन यूज करे, बिल्कुल भी पेन यूज नहीं करना है, और ये सारे क्वेश्चंस मेंटली करने हैं पॉज करके अभी तुरंत, और उसके बाद मेरे आंसर्स मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और जिस भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी मेरे को लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो भाई ये सारे आंसर्स चेक कर लो तुरंत हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये 3300 वाला, इसको मेंटली इजीली हम कर सकते हैं। देखो भाई आपको क्या जानना है, यहाँ पर आपको ये जानना है कि जब हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है रेट इनटू टाइम। अगर मान लो रेट 5% है और टाइम जो है वो 3 साल है, अगर दर 5% है और टाइम 3 वर्ष है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा 15%। अगर मैं यहीं पर उल्टा कर दूं, रेट 3% कर दूं, टाइम 5 साल कर दूं, तो ब्याज कितना लगेगा 15%, इंटरेस्ट 15% होगा। तो बिकॉज इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, तो अगर आप रेट और टाइम की वैल्यूज को बदल देते हो तो हमारी कैलकुलेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो हमारी कैलकुलेशन में हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कभी कभी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऐसा कर सकते हैं, और यही अंडरस्टैंडिंग आगे आपको काम आने वाली है, काफ़ी अपनी कैलकुलेशंस को काफ़ी इजी बनाने वाली है यही अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, ठीक है। इसको अलग लेवल पर लेके जाएंगे आगे देखना। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी जो रेट है वो 4% है और जो आपका टाइम है वो 16.66 ईयर्स है, इतने साल। अदरवाइज आप क्या करोगे, 4 इंटू 16.66 इस टाइम को बदलोगे, 16.66 को 16 2/3 करोगे, इतने साल और इतने साल हैं, और उसको मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन बिकॉज भाई टाइम और रेट की वैल्यूज को आपस में बदलने से आंसर तो बदलेगा नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या अज्यूम कर सकते हैं, इसको रेट अज्यूम कर सकते हैं और इसको टाइम अज्यूम कर सकते हैं। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अपना इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर फ्रैक्शंस में डील करूँगा। फ्रैक्शंस में क्यों डील करूँगा, क्योंकि जब भी ये ऐसी परसेंटेज आती है तो फ्रैक्शन में डील करना ईजी होता है। तो रेट के कारण, रेट का मतलब है कि हर साल 1/6 जितना भी होता है अपनी जो वैल्यू का 1/6 जितना भी है उतना ब्याज लगेगा हर साल। तो 4 साल में कितना ब्याज लग चुका होगा, 4 साल में ब्याज हो जाएगा 2/3, मतलब प्रिंसिपल का 2/3 ब्याज लग जाएगा। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 3300, तो भाई 3300 का 2/3 करने में आपको कोई टाइम थोड़ी लगेगा, मेंटली कर लोगे, 3 से 11, 11 तो नहीं भाई, तो 2200 रुपये ब्याज लग जाएगा प्रिंसिपल का 2/3। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर टाइम मैंने 62.5 ईयर्स दे दिया,
तो कोई नहीं, इसको आप रेट मान सकते हो। और ये मैं क्यों मान रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए मान रहा हूँ कि अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो टाइम 62.5 ईयर्स है, यहाँ पर मैंने रेट को मान लिया। अगर मान लो एक और दूसरा केस है जिसके अंदर रेट 62.5% है और उसका टाइम 8 साल है, तो उसका आंसर भी तो सेम आएगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो भाई 62.5% होना मतलब कि जो भी हमारा सम है उसका 5/8 होना, और ये है 8। अब ये फ्रैक्शन की बात है, तो इसका मतलब जो ब्याज है वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 2100 का 5 गुना, तो यहाँ पर ब्याज कितना आएगा, वो आ जाएगा 10500। ठीक है, ये 5% मत समझ लेना, यहाँ पर जो 105 है वो इसका 5% है, ये 5% मत समझ लेना कि आप भी 105 को ठीक मान लो। देखो यहाँ पर हम परसेंटेज से डील नहीं कर रहे, परसेंटेज में तो 62.5% था, यहाँ पर हम डील कर रहे हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन कि जो ब्याज है वो 5/8 गुना हो गया। फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि 5/8 गुना हो गया प्रिंसिपल का। तो भाई 8 सालों में कितना हो जाएगा, तो 8 सालों में 5 गुना हो जाएगा। 2100 के ऊपर 2100 का 5 गुना 10500, 10,500 इसका आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर चलो एक और क्वेश्चन अपना ये लास्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ 2400 वाला, रेट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। भाई ये डाउट नहीं छोड़ देना, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर क्या होगा। तो देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 2400 का 10% है 240, तो जो इंटरेस्ट है वो क्लियरली 10% है, जो ब्याज है वो साफ साफ 10% है। तो ब्याज आया 10%, और रेट कितनी है भाई, रेट जो है वो टाइम की 2/5 गुना है, मतलब कि 2.5 गुना है, मतलब कि 5/2 गुना, 5/2 गुना। तो टाइम को मैंने मान लिया x, तो रेट दर क्या हो जाएगी 5/2x। तो बस अब सिंपल सी बात है, इसको कैंसिल आउट करते हैं भाई, x की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 दूनी 10, ये 2 जाएगा यहाँ ऊपर, तो 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब तक तो आपको दिख गया होगा x इज इक्वल टू 2। तो भाई टाइम हो गया 2, और इस 2 का 5/2 गुना, यानी कि 5 साल। 5 साल क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 5, मैंने पहले 4 लिखा था। तो 5 साल हो जाएगा आपका रेट परसेंट। क्लियर है। अब मैं आपको आगे अगले टाइप के अंदर मिलता हूँ।